आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों क्या हुआ, किस तरह से 19 तारीख को एक जो है याचिका दर्ज की गई और उस याचिका पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में इस एक दावा ये किया गया था कि संभल में एक जामा मस्जिद है। वो मस्जिद असल में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, बाबर ने उसे तोड़ करके वहाँ पर जो है एक मस्जिद बना दी। उसी तरह की बातें जिस तरह की बाबरी को लेकर के पूर्व में की गई और बाबरी मस्जिद जो है मुसलमानों से ले ली गई, वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। अब एक ऐसी ही खबर जो है वो संभल से सामने आई। संभल में एक दिन ये जब मामला सामने आया 19 तारीख को यानी कि 19 नवंबर को, तो अदालत ने बगैर किसी देरी के बड़ा फैसला सुना दिया और कहा कि सर्वे करवाई जानी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए उसी दिन सेम तारीख में विद इन 2 आवर जो है वहां पर सर्वे का काम भी शुरू किया गया। सर्वे की टीम भी पहुंच गई, सर्वे का काम भी शुरू हो गया। एक ही दिन में सोचिए, मतलब एक दिन में कई काम। सुनवाई भी हो गई, सुनवाई के बाद जो है फैसला भी दे दिया गया कि भाई ऐसा है कि आज के आज हम फैसला सुना दे रहे हैं, हम टाइम नहीं लेंगे। फैसला ये हो गया कि सर्वे करवाई जाए। सर्वे करवाई जाने के बाद अभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद नहीं, सेम डे सर्वे भी शुरू हो गया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया। मामला सर्वे हो भी गया, एक राय के बराबर, एक सुई के बराबर भी कोई ऐसी चीज उस दिन नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि वहां पर कोई मंदिर है। ये बात खुद ज़ियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं उन्होंने ये बात कही। वो वहां पहुंच गए थे और उन्होंने ये बयान दिया। उसके बाद लगा कि चलो बात खत्म हो गई। लेकिन 23 तारीख को याद होगा आपको इलेक्शन का रिजल्ट आया। 23 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आया और अगले दिन 24 तारीख को सुबह 6 बजे के आसपास सर्वे की टीम फिर से पहुंच गई और वहां पर एक फसाद हो गया प्रशासन और मुसलमानों के बीच में। प्रशासन और मुसलमानों के बीच में गोलीबारी हो गई और 6 मुस्लिम नौजवानों की अब तक वहां पर जो है वो मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो टीम पहुंची और अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ये, क्योंकि आज ही जो है वो आपको सर्वे का जो रिपोर्ट था वो अदालत में पेश किया जाना था। रिपोर्ट पेश किया जाना था। आज जुमे का दिन भी था। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि जिस लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है वहां। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई आज, क्योंकि कल मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जो है मस्जिद के जो लोग हैं, मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो बड़ा फैसला सुनाया वो ये कि जो लोअर कोर्ट है वो इस पूरे मामले पर कोई भी सुनवाई अभी नहीं करेगा तब तक कि जब तक हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोग जो हैं वो अपना कह सकते हैं अपनी याचिका नहीं दर्ज कर देते हैं और उन्हें एक तारीख नहीं मिल जाती है, तब तक ये ऐसा कोई भी काम जो है निचली अदालत जो है वो नहीं करेगी। पहली बात। अब इधर देखिए कि भाई लोअर कोर्ट ने क्या किया। जिस लोअर कोर्ट ने 19 तारीख को एक दिन में बड़े बड़े फैसले दे दिए, बड़ा बड़ा काम हो गया, अब उसने आज ये फैसला दिया कि ऐसा है साहब कि लगभग 1.5 महीने के बाद जो है हम इस पूरे मामले पर अब 8 जनवरी को सुनवाई करेंगे। जब रिपोर्ट दर्ज करने की बात हुई, जब पक्ष जानने की बात हुई, इतनी जल्दी जल्दी सर्वे करवा दिया गया। लेकिन जब बात हुई कि भाई क्या रिपोर्ट सामने आई, क्या बातें सामने आई, मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंच गए कोर्ट अपना पक्ष लेकर के, तब अदालत को अब लग रहा है कि एक दिन में हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमें 8 जनवरी अगली तारीख जो है वो दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यतः जो बातें कही है आज, अगर उन्हें कुछ बिंदुओं में समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह से। इमरान अंसार ने ट्वीट करके साफ तौर पर कुछ पॉइंट में इस बारे में बताया कि ट्रायल कोर्ट संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में तब तक आगे ना बढ़े जब तक कि सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एडवोकेट कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट को सील बंद रखने और इस दौरान उसे ना खोलने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन से कहा कि शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यानी कि लोअर कोर्ट को साफ मना कर दिया कि भाई तुम आगे ना बढ़ो, अभी इस पूरे मामले पर जो है कोई आगे सर्वे की बात नहीं होनी चाहिए। वहीं लोअर कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर अब जो है वो 8 जनवरी को बात सुनेंगे और जो रिपोर्ट आज देना था वो रिपोर्ट यहां आया जरूर, लेकिन उस पर कोई बात नहीं सामने आई और कहा गया है कि उसे सील बंद करके जो है वो रख दिया जाए। तो ये खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट से रिलेटेड संभल के मामले को लेकर के है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।